हेलो दोस्तों। इलेक्शन की रिजल्ट आपने बहुत बार सुने होंगे। मान लो पॉलिटिशियन ए और बी के बीच के इलेक्शन के रिजल्ट न्यूज़ पे चल रहे हैं, वो भी लाइव टेलीकास्ट। जैसे ए लीड्स बी बाय 100 वोट्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ए पॉलिटिशियन आगे है बी पॉलिटिशियन से, वो भी 100 वोट्स से। इसका मतलब ये होता है कि लीड मत यानी प्लस। इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं दोस्तों, बी लैग्स ए बाय 100 वोट्स। इसका मतलब ये हुआ कि पॉलिटिशियन बी पीछे है पॉलिटिशियन ए से बाय 100 वोट्स। तो पीछे मतलब निगेटिव यानी लैग मतलब निगेटिव। अगर ये सिंपल सी चीज़ आज समझ सकते हो तो 101% आप समझ जाओगे कि फेजर डायग्राम ड्रॉ कैसे करने हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं तुषार। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। आज हमारा टॉपिक है फेजर डायग्राम ड्रॉ कैसे करें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमको वोल्टेज एंड करंट का एग्जैक्टली क्या रिलेशन है वो पता होना बहुत जरूरी है, वो भी सर्किट में। तो अगर वोल्टेज एंड करंट साथ में हो तो उनको इन फेज कहते हैं। अगर वोल्टेज और करंट में कोई एक क्वांटिटी पीछे है तो उसको लैग कहते हैं, और वोल्टेज और करंट में कोई क्वांटिटी आगे है तो उसको कहते हैं लीड। अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा इलेक्शन का, उसमें लिखा था ए लीड्स बी बाय 100 वोट्स। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि लीड्स यानी पॉजिटिव। तो इसको हम वोल्टेज एंड करंट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। इसका मतलब करंट आगे है, इसका मतलब करंट प्लस में है। तो इसके उल्टा भी हम लोग लिख सकते हैं बी लैग्स ए बाय 100 वोट्स। इसका मतलब बी लैग्स मतलब निगेटिव। तो इसको भी हम वोल्टेज एंड करंट से कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वोल्टेज लैग करंट बाय 90 डिग्री। ओके, तो करंट लीड्स वोल्टेज। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, करंट आगे है, इसका मतलब क्या हो, वोल्टेज पीछे है। ओके, तो लीड यानी पॉजिटिव और लैग मतलब निगेटिव। ये आपको पक्का याद रखना है। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर पे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, लीड यानी आगे मतलब पॉजिटिव और लैग यानी पीछे मतलब निगेटिव। दोस्तों फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक बेसिक सर्किट कंसिडर करता हूँ। तो ये सर्किट है प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टर मींस इंडक्टर के अलावा सर्किट में और कोई कंपोनेंट नहीं है। तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स एंड इंडक्टर है। तो मैं यहाँ पे एक ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव मार्किंग कर लेता हूँ। तो पॉजिटिव यानी आगे मतलब लीड और निगेटिव यानी लैग मतलब पीछे। तो वोल्टेज एंड करंट का रिलेशन प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए यह है कि करंट लैग्स वोल्टेज बाय एंगल 90 डिग्री। ओके, तो करंट लैग हो रहा है वोल्टेज को। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, वोल्टेज को रेफरेंस ले लूंगा। वो है एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली यहाँ पे ड्रॉ किया है। उसके बाद फेजर डायग्राम के रूल के हिसाब से मुझे एंटी क्लॉकवाइज अभी रीड करना है करंट के लिए। तो मैं जैसे एंटी क्लॉकवाइज रीड करना स्टार्ट करूंगा तो ये रीजन आ जाता है। तो ये रीजन क्या है दोस्तों, लीड का रीजन है यानी पॉजिटिव है, लेकिन मेरा तो करंट लैग हो रहा है, लैग मतलब निगेटिव। तो यहाँ पे मेरा करंट नहीं आएगा। तो करंट आगे जाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे निगेटिव है दोस्तों, लेकिन ये होता है 180 डिग्री। मेरा करंट हो रहा है 90 डिग्री लैग। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 90 डिग्री। तो यहां से मैं आऊंगा तो मुझे यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा। ओके, तो ये ऐसा आपको एंटी क्लॉकवाइज रीड करना पड़ेगा और कितना एंगल दिया है वहां पे आपको रुकना पड़ेगा। तो वोल्टेज तो करंट लैग हो रहा है वोल्टेज को 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे करंट का डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी मैंने एक्चुअली एक एंटी क्लॉकवाइज एरो दिखाया हुआ है, तो मैं ये इरेज कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, रेफरेंस दिखाया, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज रीड किया और मैंने क्या किया, करंट को यहाँ पे दिखा दिया। तो ये हो गया फेजर डायग्राम फॉर करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ओके, तो टेक्निकली आप ये बोल सकते हो ऑल द फेजर्स बिहाइंड द रेफरेंस फेजर आर सेड टू बी लैगिंग। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे क्या है, वोल्टेज है। वोल्टेज को क्या लिया मैंने, रेफरेंस। वोल्टेज को मैंने क्या लिया, रेफरेंस। उसके बिहाइंड जितने भी फेजर्स है वो क्या होते हैं, लैगिंग। उसके बिहाइंड मतलब क्या, वोल्टेज कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, जीरो। ओके, उसके बिहाइंड, तो जीरो के बिहाइंड क्या आता है, पूरे निगेटिव क्वांटिटीज होती है। ओके, तो निगेटिव मतलब क्या, लैगिंग। ओके, तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये जो रीजन है, ऐसे रीड करने के बाद ये जो रीजन आता है, ये रीजन हमेशा लीडिंग का ही होता है। ओके, और ये जो रीजन होता है, इसके आने के बाद जब ऐसे एंटर करते हैं तो ये रीजन होता है लैगिंग का रीजन। ओके, तो ये उसका मतलब है। तो ऑल द फेजर्स बिहाइंड द रेफरेंस फेजर सेड टू बी लैगिंग। तो ये रेफरेंस के बिहाइंड जितने भी फेजर्स है ये होते हैं लैगिंग,
और रेफरेंस के आगे जितने भी अहेड जितने भी फेजर होते हैं वो होते हैं लीडिंग। ओके, तो ये हो गया करंट लैग्स वोल्टेज। अभी देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक ग्राफ पेपर ले लूंगा, उस पर पॉजिटिव पॉजिटिव मार्क कर लेता हूं। ओके, तो अभी मैं लिखूंगा वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या होगा था सर, करंट लैग हो रहा था। ओके, करंट लैग्स वोल्टेज, यहाँ पे मैंने लिखा है वोल्टेज लीड्स करंट, यानी इसके उल्टा करंट लैग हो रहा है मतलब वोल्टेज क्या हो रहा है, लीड। तो अभी मैं क्या कर लूंगा दोस्तों कि करंट को मैं रेफरेंस ले लेता हूं। ओके, करंट को अगर मैं रेफरेंस लूंगा तो वोल्टेज क्या हो रहा है, लीड। लीड यानी क्या, पॉजिटिव। तो कहां पे जाएगा वोल्टेज, ऊपर। तो इसको भी रेफरेंस ड्रॉ करने के बाद एंटी क्लॉकवाइज रीड करना होता है। जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज रीड करना स्टार्ट करूंगा तो ये क्या है, लीड्स हो रहा है वोल्टेज। तो यहाँ पे आराम से यहाँ पे मैं निकाल दूंगा, ये हो गया 90 डिग्री। तो अभी मुझे निगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव क्या है, लैगिंग है। तो वोल्टेज क्या हो रहा है हमारा, वोल्टेज यहाँ पे लीड हो रहा है। ओके, तो ये हो गया फेजर डायग्राम प्योर इंडक्टर के लिए। तो यहाँ पे फिर से हम ये जो लिखा है बिहाइंड द फेजर्स लिखा था, इसके अपोजिट यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल द फेजर्स अहेड ऑफ द रेफरेंस फेजर आर सेड टू बी लीडिंग। ओके, तो ये हो गया फेजर डायग्राम प्योर इंडक्टर के लिए। मैं यहाँ पे प्योर कैपेसिटर का केस कंसिडर करूंगा। प्योर कैपेसिटर के केस में यहाँ पे मैं ग्राफ पेपर ले लूंगा, फिर से पॉजिटिव पॉजिटिव मार्क करके लीड यानी आगे, लैग मतलब पीछे लिख लूंगा। उसके बाद मैं करंट एंड वोल्टेज का रिलेशन लिखूंगा। इन केस ऑफ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल 90 डिग्री। तो वोल्टेज को मैं फिर से रेफरेंस ले लेता हूं। वोल्टेज को अगर मैंने रेफरेंस लिया तो क्या करना है हम लोगों को, अभी एंटी क्लॉकवाइज रीड करना है। एंटी क्लॉकवाइज रीड करते वक्त मुझे करंट दिखाना है लीड में, तो ये एरिया तो लीड का ही है। और कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री, और मैं रीड करूंगा ऐसे, और यहाँ पे आपकी रुक जाऊंगा, यहाँ पे आएगा मेरा करंट। ओके, तो ये हो गया करंट लीड्स। तो ये हो गया फेजर डायग्राम फॉर करंट लीड्स वोल्टेज बाय एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे फिर से मैं लिखता हूँ जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में लिखा था, ऑल द फेजर्स अहेड ऑफ द रेफरेंस आर सेड टू बी लीडिंग। तो रेफरेंस के आगे जितने भी है फेजर्स अहेड, वो क्या होंगे, सब पॉजिटिव यानी लीड वाले होंगे। ओके, तो मैं दूसरा ग्राफ पेपर ले लूंगा, यहाँ पे मैं पॉजिटिव पॉजिटिव मार्क कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, तो इसके अपोजिट लूंगा। करंट लीड हो रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज लैग करंट बाय एंगल 90 डिग्री। तो वोल्टेज लैग हो रहा है करंट को, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस ले लूंगा करंट। तो करंट अगर रेफरेंस ले लूंगा तो मुझे क्या करना है, वोल्टेज लैग करना है। लैग मतलब निगेटिव, तो मैं ऐसे आऊंगा निगेटिव, यहाँ पे आके मुझे रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज। ओके, तो वोल्टेज हो रहा है लैग। तो ये हो गया फेजर डायग्राम प्योरली कैपेसिटिव के लिए। ओके, तो ऑल द फेजर्स बिहाइंड द रेफरेंस फेजर आर सेड टू बी लैगिंग। उसके बाद लास्ट वाला सर्किट है प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसमें कभी भी लैग लीड कुछ नहीं होता है। इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, और करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। ओके, तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे हम लोग आराम से वोल्टेज लिया मैंने एज ए रेफरेंस, और करंट उस पे ही आएगा, दोनों एक साथ में आएंगे क्योंकि इन दोनों में कुछ फेज एंगल नहीं है। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के सब वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि आगे आने वाले सब वीडियोस का लिंक नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।